अपने वुड बी हस्बैंड को संभाल के रखो, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। पर ये हमारे बीच में नहीं है, वो चली गई हमें छोड़कर। तुम्हें उसे बोलना होगा। ना तो तुम्हारी मॉम मेरा कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही तुम। तेरी पोल पट्टी खुल गई है मेरी बेटी के सामने। सही कहा बेबे ने पार्वती। परिणीति के एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। परी भड़का रही है नीति को अच्छी तरीके से गुरविंदर और बेबे के खिलाफ। वो कामयाब भी हो गई अपने फर्स्ट स्टेप में। यहाँ पर हमने देख लिया है कि गुरविंदर को किस तरीके से भाई झड़का रही है नीति, मतलब उसको इतना कुछ गुस्सा करके सुना देती है, नौकरानी भी बोल देती है, उसको बोलती भी है कि आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती हो, आप कोई काम क्यों नहीं करती हो घर पर, और यहाँ पर भाई आप मुफ्त की रोटी खा रही हो, मेरा सारा पैसा खर्च कर रही हो, तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, और अब से ना आप सुधर जाओ। और ये सारी चीजें सुनकर भाई गुरविंदर को समझ में आ गया कि पार्वती भड़का रही है। उसको कह भी रही है नीति को कि भाई पार्वती की बातों में मत आ, वो तुझे भड़का रही है, और भाई वो परी है पार्वती नहीं है, तू समझ क्यों नहीं रही है, वो किसी तरीके से ना संजू को छीन के ले जाएगी तेरे से। लेकिन यहाँ पर नीति मानने को तैयार ही नहीं है। अब नीति इतनी जाल में फंस चुकी है ना परी के कि वो कुछ सुनने को किसी की तैयार नहीं है। मतलब वो ये कह रही है कि सबसे अच्छी जो फ्रेंड है वो मेरी परी है, यहाँ पर मैं उसकी बहुत इज्जत करती हूँ और वो मेरे को धोखा कभी नहीं दे सकती। यहाँ पर वो गुरविंदर को बोलती है कि जब मैं फंस गई थी और आग में जूझ रही थी तो आप मुझे बचाने आई थी, पार्वती आई थी ना मुझे बचाने, तो पार्वती मेरी बहुत केयर करती है और मैं उसकी सबसे बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब ये सुन के तो भाई गुरविंदर को बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर बेबे से जाके वो बात भी करती है, बेबे भी डिस्कस कर रही है कि हाँ कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई एक तरीके से उनको डर भी लग रहा है कि अगर ये सच सामने आ गया कि नीति ने सारा कुछ किया था तो वो हमारा नाम भी बताएगी। तो उससे पहले भाई बेबे बोलती है कि काम करते हैं हम इसी को एक्सपोज कर देते, क्योंकि वो सुन तो रही नहीं है हमारी। तो देखते हैं कि राजीव के सामने जब सच आएगा कि नीति ने क्या कुछ किया था तब क्या होने वाला है। लेकिन अभी तो यहाँ पर राजीव अपने प्यार में डूबा हुआ है, खोया हुआ है। यहाँ उसको लग रहा है कि किसी तरीके से भाई जो ताई जी है वो पहुंच जाए अंबिका के पास। यहाँ पर पार्वती और राजीव के रिश्ते की बात करने, मतलब राजीव यहाँ पर प्रपोज करने वाला है परी को और किसी तरीके से वो शादी के लिए बोलेगा। तो नीति क्या करेगी? अब नीति तो भाई खोई हुई है ना परी की पूरी बातों में, उसकी दोस्ती में। लेकिन उसके सामने ना ये सच नहीं आ रहा है कि राजीव क्या क्या हरकत कर रहा है। और जब ताईजी और बेबे के थ्रू जब ये पता लगेगा उसको कि भाई वो तो शादी करने वाला है पार्वती के साथ, यहाँ पर प्रपोज भी कर रहा है, घर वालों से बात भी करने जा रहा है, तब देखते हैं नीति क्या करती है। क्या नीति को फिर समझ में आएगा? और नीति को तब ये समझ में आएगा कि वो परी के जाल में किस तरीके से फंसी हुई थी।